नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यह जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास की समस्त जानकारी आप लोग को दी जा रही है, लगातार दी जा रही है वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और आप लोग की जानकारी लिए बता दें, जो भी वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं, जो भी एक पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं, पीसीएस पाठशाला की तरफ से तैयार किया गया है। यह पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं। यह हिस्ट्री के कुल 4000 प्लस प्रश्न है, रामबाण प्रश्नोत्तरी है, जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, नेट की परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, कोई भी परीक्षा हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण होगी। कुल 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है, जो भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास को मिलाकर है। तो यह सामग्री आप लोग को मिल सकती है, यह पीडीएफ आप लोग को मिल सकता है। वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी आप लोग को मैं दे दूंगा, आप लोग इसे ले सकते हैं। और आप लोग की जानकारी बता दें, भारतीय इतिहास और विश्व का इतिहास से संबंधित यह मटेरियल आप लोगों के लिए रामबाण होगा। ऐसा मटेरियल आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग को जानकारी दे दूंगा। तब तक कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 121 देखेगा, और कुछ प्रश्न नहीं, धीरे धीरे पाठ के माध्यम से आप लोग को देता भी जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 121 देखेगा, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को, फ्रेडरिक लिस्ट को। प्रश्न 122 देखेगा, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो डायट के नाम से जाना जाता है। डायट को डायट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 123 देखिएगा, डायट कहाँ होती थी? डायट जो होती थी यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, फ्रैंकफर्ट में। प्रश्न 124 देखिएगा, जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? तो 1815 से 1850 तक। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? 1815 से 1850 के बीच में। प्रश्न 125 देखिएगा, उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख, मेटरनिख। उस समय से मतलब जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? तो 1815 से 1850 के बीच में ऑस्ट्रिया का शासन रहा जर्मन साम्राज्य पर। और उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वह मेटरनिख था, मेटरनिख था। प्रश्न 126 देखिएगा, किन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी? तो राके, बोमर और लसर, राके, बोमर और लसर ने। प्रश्न 127 देखिएगा, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मई 1848 में। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1848 में, मई 1848 में हुआ था। प्रश्न 128 देखिएगा, विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वान रून था, वान रून था, वान रून। प्रश्न 129 देखिएगा, इसी समय प्रशा का सेनापति कौन था? प्रशा का सेनापति जो था वान माल्टेक था, वान माल्टेक। प्रश्न 130 देखिएगा, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो था प्रशा का चांसलर कब बना था? तो 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बनता है, 23 सितंबर 1862 को। प्रश्न 131 देखिएगा, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडन वर्ग में हुआ था, 1 अप्रैल 1815 को ब्रेटन वर्ग में हुआ था। प्रश्न 132 देखिएगा, विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा है? विलियम प्रथम ने बाजीगर किसे कहा है? तो बिस्मार्क को बाजीगर कहा है। विलियम प्रथम ने बाजीगर किसे कहा है? बिस्मार्क को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न 133 देखिएगा, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था? ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया था सेरोजोवा युद्ध में 1866 में। सेरोजोवा युद्ध में 1866 में समर्पण किया था। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया था? सेरोजोवा युद्ध 1866 में। प्रश्न 134 देखिएगा, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था? तो 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत, 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था। प्रश्न 135 देखिएगा, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था 15 जुलाई 1870 को, 15 जुलाई 1870 को हुआ था। प्रश्न 136 देखिएगा,
बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था? तो विलियम प्रथम का। विलियम प्रथम का। प्रश्न 137 देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? तो 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच में। 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। प्रश्न 138 देखिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था? तो सूडान के युद्ध के बाद। सूडान के युद्ध के बाद हुआ था। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 में। 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण होता है और जर्मनी की दीवार गिरा दी जाती है 1985 में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह सीरीज आप लोग देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खुद, यह हिस्ट्री के कुल 4000 प्रश्नों की रामबाण प्रश्नोत्तरी है। और आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा PDF मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। PCS पाठशाला की तरफ से एक शानदार प्रयास किया गया है PGT हिस्ट्री के नाम से। यह PDF जरूर है, लेकिन सिर्फ PGT के लिए ही नहीं बल्कि TGT के लिए, नीट की परीक्षाओं के लिए और किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए जिसमें भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास से प्रश्न आते हैं, वह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी यह सीरीज। और यह आप लोग देख सकते हैं 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है। KBS TGT PGT के लिए, NBS TGT PGT के लिए, दिल्ली TGT PGT के लिए, BUP TGT के लिए PGT के लिए या फिर बिहार TGT PGT के लिए, किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण होगी। कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए हमारी सामग्री रामबाण होगी दोस्तों। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह 570 पेज का पूरा PDF है। यह मैं पूरा का पूरा PDF आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 570 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, सारा कुछ इसमें समावेश कर दिया गया है। सभी कुछ इसमें समावेश किए गए हैं। और आप लोग को जानकारी लिए बता दें, ये जो भी प्रश्न हैं ये सभी चुनिंदा प्रश्न हैं, सभी रामबाण प्रश्न हैं। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सभी जैसे अन्य कोई PDF होता है उस PDF से इसकी तुलना कर दीजिएगा। यह रामबाण PDF है दोस्तों, 570 पेज का यह रामबाण PDF है। और परीक्षा कोई भी हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण होगी दोस्तों। कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण होगी। कोई भी परीक्षा होगी जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास संबंधित अगर 10 प्रश्न आते हैं तो मान कर चलिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि 10 में से 9 प्रश्न सीधे इस सामग्री से आ सकते हैं, क्योंकि यह सभी रामबाण सामग्री है, रामबाण PDF है, रामबाण प्रश्न है। तो 570 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है, यह आप लोग ले सकते हैं। आप अपने ही व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर यह प्रोवाइड करा दिया जाएगा PCS पाठशाला की तरफ से। देखिए दोस्तों, आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। हम आपको अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 83 18 39 72 उसके बाद 76। तो देखिए 83 18 39 72 76 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि कुछ लोग अगर इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं या मेरी बात को अच्छी से सुन नहीं पा रहे हैं, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं या किसी प्रकार की कोई असुविधा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। आप लोग को यह 4000 प्रश्नों की जो रामबाण सामग्री है यह प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों एक समान है। दोनों जो है वह एक समान है। इसके लिए आप लोग को फ़ोनपे पर पेमेंट करने होंगे ओनली 400। फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं 400। जैसे ही 400 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, आपको यह मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोनपे से करें या गूगल पे से करें, जिस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है या फिर अकाउंट नंबर की आवश्यकता है, आप लोग अकाउंट नंबर में पेमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, यह मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यह सिर्फ भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास से इस मटेरियल के लिए ही नहीं, बल्कि आप लोग सीटेट 2020 का भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सीटेट 2020 के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सीटेट 2020 प्राइमरी और जूनियर संपूर्ण मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है।